हेलो स्टूडेंट, एमटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। एडुटोरियल्स और प्रैक्टिस सेट का यह दूसरा वीडियो है। आज की वीडियो में बहुत सारे और अच्छे कंटेंट देखने को मिलेंगे। आप बस लास्ट तक इस वीडियो को देखना और सारे क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट करना। स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, सेनकोट दर्रा किन शहरों को जोड़ता है? यह दर्रा तिरुवनंतपुरम और मदुरई को जोड़ता है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे छोटा रेगिस्तान कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा रेगिस्तान कॉर्करस रेगिस्तान कनाडा में स्थित है। अगला प्रश्न है, स्वावलंबन योजना की शुरुआत कब हुई थी? इस योजना की शुरुआत 2010 में हुई थी। इस योजना को पहले अटल पेंशन योजना के नाम से जाना जाता था। हमारा अगला प्रश्न है, चीन के सिंजियांग प्रांत को लद्दाख के साथ कौन सा दर्रा जोड़ता है? इन दोनों को जोड़ने वाला दर्रा अघिल दर्रा है। गॉडविन ऑस्टिन के उत्तर में यह दर्रा 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी लाल ग्रंथि कौन है? मानव शरीर की सबसे बड़ी लाल ग्रंथि पैरोटिड ग्रंथि है। अगला प्रश्न है, भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा का प्रारंभ किस शासक ने किया था? भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा का प्रारंभ मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किया गया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से हटाकर देवगिरी में स्थानांतरित किया था और इसका नाम दौलताबाद रखा था। अगला प्रश्न है, भारत के पहले चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन को पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया था? इन्हें पद्म भूषण से 1958 में सम्मानित किया गया था। ये इस पद पर 1950 से 1958 तक रहे थे। अगला प्रश्न है, हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी? हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में मदन मोहन मालवीय द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का कौन सा अंग अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है? अल्जाइमर रोग से प्रभावित होने वाला अंग मस्तिष्क है। अगला प्रश्न है, जीवाश्म ग्रह के रूप में किसे जाना जाता है? जीवाश्म ग्रह के रूप में चंद्रमा का जाना जाता है। अगला प्रश्न है, रविन्द्रनाथ टैगोर को ब्रिटिश सरकार ने नाइटहुड की उपाधि कब दी थी? इन्हें नाइटहुड की उपाधि 1915 में दी गई थी एवं 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के चलते इन्होंने यह उपाधि वापस कर दी थी। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में मूल्यवर्धित कर लागू हुआ था? भारत में सर्वप्रथम हरियाणा में 2005 में मूल्यवर्धित कर लागू हुआ था। मूल्यवर्धित कर अप्रत्यक्ष कर का रूप है। अगला प्रश्न है, भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा डुरंड रेखा का निर्धारण किसके समय में हुआ था? भारत और अफगानिस्तान के मध्य इस सीमा रेखा का निर्धारण लॉर्ड लैंसडाउन के समय में हुआ था। इसका कार्यकाल 1888 से 1894 तक रहा था। अगला प्रश्न है, प्राचीन पुस्तक मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद किस नाम से किया गया था? इस पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद ए कोड ऑफ जेंटू लॉज नाम से किया गया था। इसका अंग्रेजी अनुवाद विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन की योग्यता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? इनके पुनः निर्वाचन की योग्यता का उल्लेख अनुच्छेद 57 में है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? इसका उल्लेख अनुच्छेद 51 में है। अगला प्रश्न है, तालीकोटा युद्ध के समय विजयनगर का शासक कौन था? तालीकोटा युद्ध के समय विजयनगर का शासक सदाशिव राय था। तालीकोटा का युद्ध 23 जनवरी 1565 में हुआ था। इस युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व राम राय कर रहा था। अगला प्रश्न, किस अखबार को वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात अंग्रेजी में तब्दील कर दिया गया था? अमृत बाजार पत्रिका को रातों रात अंग्रेजी भाषा में तब्दील कर दिया गया था। यह पहले बांग्ला भाषा में प्रकाशित होती थी। अगला प्रश्न है, भारत में नगरीय क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए कौन सी समिति गठित की गई थी? इसके लिए हाशिम समिति का गठन किया गया था। हाशिम समिति ने शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली परिवारों की पहचान करने के लिए 3 चरण पहचान प्रक्रिया की सिफारिश की थी: स्वचालित बहिष्करण, स्वचालित समावेश एवं परिवारों का स्कोरिंग सूचकांक। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। अगला प्रश्न है, फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? इसमें फोटो सेल लैब का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, मृदा जल तनाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? इसके लिए टेंसियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, कावल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? कावल वन्यजीव अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है? जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ ऑर्थोपोडा है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा पुष्प वुल्फिया है। इसे लेमिनेसी कुल के अंतर्गत शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, नागोया प्रोटोकॉल कब लागू हुआ था? यह प्रोटोकॉल 2014 में लागू हुआ था। यह प्रोटोकॉल आनुवांशिक संसाधनों तक पहुंच और जैविक विविधता पर कन्वेंशन के लिए उनके उपयोग से होने वाले लाभ से संबंधित है। अगला प्रश्न है, एक मोबाइल फोन चार्जर क्या है? यह एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। अगला प्रश्न है, दीवान एवं मुस्तखराज विभाग की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? इस विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने किस राज्य में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने तमिलनाडु में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन के समर्थन में तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम तक यात्रा कर नमक कर का विरोध किया था। अगला प्रश्न है, यकृत में यूरिया का संश्लेषण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? यकृत में यूरिया का संश्लेषण ऑर्निथिन चक्र द्वारा होता है। ऑर्निथिन चक्र 5 चरणों में पूरा होता है। अगला प्रश्न है, सतनामी आंदोलन किस मुगल शासक के दौरान हुआ था? सतनामी आंदोलन औरंगजेब के समय में 1820 में गुरु घासीदास द्वारा छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, किस शासक ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर गौतम बुद्ध के भिक्षा पात्र को अपने साथ ले गया था? अश्वघोष के चीनी जीवनी वृत्तांत से पता चलता है कि राजा कनिष्क ने मगध पर आक्रमण कर वहां से गौतम बुद्ध के भिक्षा पात्र को अपने साथ पेशावर ले गया था।
अगला प्रश्न है, कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। अगला प्रश्न है, किस वेद में सिंचाई के साधन के रूप में नहरों के उपयोग की जानकारी मिलती है? इसकी जानकारी अथर्ववेद से मिलती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस महापुरुष ने मैजिनी, गैरीबाल्डी एवं शिवाजी की जीवनी लिखी एवं वे अमेरिका में कुछ समय के लिए केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए थे? इन तीनों की जीवनी लाला लाजपत राय ने 1896 ईस्वी में लिखी थी। अगला प्रश्न है, विधान परिषद का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? इसका सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष होनी चाहिए। विधान परिषद के कुल सदस्यों का 1/6 भाग राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। अगला प्रश्न है, जिया तरंग आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? इस आंदोलन की शुरुआत मणिपुर से हुई थी। यह आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान नागा महिलाओं द्वारा प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रक्त में नहीं पाया जाता है? क्रोमियम तत्व रक्त में नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है, किताब उल यामीनी किसकी रचना है? यह उत्बी की रचना है। अगला प्रश्न है, संसद के संयुक्त अधिवेशन का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 108 में है। यह हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। इस प्रैक्टिस सेट का एक और वीडियो मैं लाऊंगा और इसका एक और वीडियो मैंने बना रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, आप उस वीडियो को ज़रूर देख लेना।